Assalamu alaikum gentlemen. I hope you're right and you'll be fine. So जिस तरह कि आपको पता है कि हम ग्रामर पार्ट शुरू कर चुके हैं और हमारे पास हम आज की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस होता है हम वो शुरू कर चुके थे और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस का जो लास्ट पार्ट होता है, जो पैसिव पार्ट होता है, लास्ट पार्ट वो है नेगेटिव इंटरोगेटिव। इससे पहले हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव वो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारे पास इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस है लास्ट पार्ट यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि नेगेटिव इंटरोगेटिव पार्ट हम कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कमेंस अ टॉपिक। सो जिस तरह कि आपको पता है कि जो पैसिव वॉइस होता है इसको समझने के लिए इसकी की पॉइंट्स, ये जो की पॉइंट्स होते हैं ना, ये इंतहाई लाजमी होते हैं। तो की पॉइंट्स इज मच क्रूशल। हमारे पास जो की पॉइंट्स में जो फर्स्ट पॉइंट है हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को हमने किस चीज में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज हमारे पास है ऑब्जेक्ट को हमने किस चीज में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तीसरी चीज हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इसमें करना है। हेल्पिंग वर्ब, इसके अलग हेल्पिंग वर्ब है और तीन में आगे चलकर आपको बताऊंगा। चौथी चीज क्या है, हम इस टेंस में क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट चीज जो इस टेंस में हम करेंगे वो है बाय का इस्तेमाल करेंगे। तो ये की पॉइंट्स निहायत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट क्रूशल है। ये जरूर आप रिमाइंड करें कि आप इसको जरूर याद करें। इसके बगैर हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। और जिस तरह कि आपको पता है कि फॉर्मूला किसी भी टेंस, किसी भी, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, फॉर्मूला के बगैर वो अधूरी है। दैट्स हाफ फिनिश, यानी कि वो अधूरी है। तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, जिस तरह की हमारे पास हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हमारे पास जब इंटरोगेटिव बनाते हैं किसी भी टेंस के, तो हम क्या करते हैं, उस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा पहले लगाते हैं। इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, हम सबसे पहले ये लगाएंगे, फिर इसके बाद फॉर्मूले के मुताबिक ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट चीज जो हम थर्ड नंबर चीज करेंगे वो करेंगे नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नॉट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नेगेटिव है। नेक्स्ट चीज हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। और कि फिर नेक्स्ट चीज बाय का इस्तेमाल, और के लास्ट में इस्तेमाल हमने करना है सब्जेक्ट, और ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है तो हम इसका इस्तेमाल लास्ट में करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ताकि एग्जाम्पल के थ्रू ये जो है ना हम इसको क्लियर करें। सबसे पहले आप ये जाने, ये जो आई होता है ना, आई होता है एम प्लस कर, ये जो हेल्पिंग वर्ड है ना, हेल्पिंग वर्ड, एम का इस्तेमाल हम करेंगे आई के साथ, आर का इस्तेमाल हम करेंगे यू, दे और कि वी के साथ। और थर्ड नंबर है इज, इसका इस्तेमाल हम करेंगे ही, शी और साथ में इट के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये जरूरी है, आप इसको जरूर समझें। ये जो हेल्पिंग वर्ड है ना ये मोस्ट क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। इस जो ना किसी भी टेंस का दारोमदार इसकी हेल्पिंग वर्ड पर होता है। अच्छा आते हैं एक एग्जांपल के तौर पर इसके मैं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव इंटरोगेटिव पार्ट होता है वो मैं लेता हूं। तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि डू you not write a letter? ओके, मैं एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल में एक सेंटेंस मैंने लिखा, ये
इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पार्ट है. डू यू नॉट राइट अ लेटर. अगर इसको मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है इज एम आर इस्तेमाल करूंगा. मेरे पास यू प्रोनाउन है तो आर लगेगा पहले. आर क्लियर फॉर्मूले के मुताबिक. नेक्स्ट चीज ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमारे पास यू है. यू का जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है. तो मैं फॉर्मूले के मुताबिक नेक्स्ट चीज क्या करूंगा? और यू फिर क्या है? नॉट है. और यू नॉट. नेक्स्ट चीज क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इस टेंस में राइट है तो ये रिटन में कन्वर्ट हो जाएगा. और यू नॉट रिटन later. अच्छा, एक चीज मैं यहां क्लैरिफिकेशन करूं. मैं थोड़ा मिस्टेकनली हो गया. सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये प्रोनाउन लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे. तो ये a later क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट हम पहले लगाएंगे. और a later. ओके, और a later. और a later. नेक्स्ट चीज क्या है? नॉट है. और a later नॉट. नेक्स्ट चीज क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड written. Or a later not written. And the very next thing is by. और आखिर में you है. थोड़ी मिस्टेक वहां मुझसे हो गई, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं. और अभी ये क्लियर हो गया. आते हैं इसको मतलब फिर रिपीट आफ्टर करते हैं ताकि हम इस पूरी टेंस ये प्रोसेस को समझ सके. हमारे पास आज टॉपिक है पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव इंटरोगेटिव पार्ट है. ये इंतहाई अहम होता है. और ये ईटा जो हमारे पास जो कि सारे एग्जाम्स होते हैं जो मुश्किल आते हैं, ये सब कुछ इस चीज से निकालते हैं. की पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ड, किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ड अलग होता है दूसरी टेंस से. फोर्थ चीज थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में बाय का इस्तेमाल करना है. फॉर्मूला कुछ इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हम इस टेंस जो हमेशा आगे लगाते हैं इंटरोगेटिव पार्ट में, लेकिन इसके साथ नेगेटिव भी है तो नेगेटिव भी हमने पुट किया है. हमारे पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है. इज एम आर को हमने कहा इस्तेमाल करना है? एम को हमने आई के साथ, आर को यू वी दे के साथ, और इसको हमने ही शी इट के साथ इस्तेमाल करना है करना होगा इस टेंस में. अच्छा, नेक्स्ट चीज पर क्या है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसी भी टेंस किसी भी लफ्ज की जो आखिर का पार्ट होता है इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसमें सेंटेंस खत्म हो जाता है. हर सेंटेंस में हमने ये लगाना है. फिर नेक्स्ट चीज है नॉट. नॉट क्योंकि नेगेशन है. फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लास्ट में बाय एंड सब्जेक्ट लगाना है. अच्छा, इसके टू एग्जांपल मैं आप एक एग्जांपल में आपको दे चुका हूं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का. डू यू नॉट राइट अ लेटर. एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव इंटरोगेटिव पार्ट होता है सिंपल टेंस सिंपल पार्ट है. अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहले ये जो आर है हेल्पिंग वर्ब है मैंने आगे लगा चुका हूं. फिर क्या है? जो इस टेंस का इस सेंटेंस का जो a later है लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड है, इसको मैंने दोबारा फार्मूले के मुताबिक मैंने लगाया. और a later पर नेक्स्ट है नॉट. नॉट है इन राइट चेंज हो जाएगा रिटन को क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. और a later not written. नेक्स्ट है बाय. हमने बाय का इस्तेमाल करना है. एंड द वेरी लास्ट थिंग इज यू. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल टेंस एंड आई बिलीव दैट यू अंडरस्टैंड इट. सो इंशाल्लाह if you have any problem, suggestion, question or query regarding English grammar and speaking English, so you can ask me directly from in the comment box below, or you can also contact me directly. Inshallah we will meet in another video. Till then, God bless you.